नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मैनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है इसमें आपको जो लोगो दिख रहा है एसएससी का, ये बहुत कुछ कह रहा है आज की वीडियो में। और बहुत ही बढ़िया और बोले तो खुशखबरी है। जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं और रोज़गार की तलाश में हैं और तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और जो वर्दी की जॉब चाहते हैं तो आप मेरा कहने का भी मतलब समझ गए होंगे कि आज एसएससी ने जो जीडी कांस्टेबल होता है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मार्केट में हवाएं चल रही थी, हमें भी पता था, लेकिन आज हम वीडियो जब लेके आए हैं जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे वेबसाइट पे आ गया है। इससे पहले मैंने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि मैं कोई भी वीडियो लाऊंगा तो उसका ऑथेंटिक सोर्स लाऊंगा, नमक मिर्च लगा के मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो नोटिफिकेशन में उसको पढ़ के और उसका ही डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ पे करूँगा। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको यहाँ पे टीचर की भूमिका होती है गाइड करने की, और उसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा कि किस प्रकार से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे क्या देखना है जो ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ें जब आप देख लो उसके बाद में आपको पढ़ना क्या है और जो फिजिकली तैयारी भी किस प्रकार से करनी है, ताकि मैं एक बेरोजगारी का जो दब्बा होता है उसको दूर कर सकूं और ये रोजगार यहाँ पे पा सकूं। तो बेहतरीन मौका है आपका ये जॉब का। और यहाँ पे अब की बार गवर्नमेंट ने कुछ चेंजिंग भी किए हैं, बदलाव। और देखिए, बदलाव समय के साथ ज़रूरी भी है। और वैकेंसी अब की बार गवर्नमेंट ने यहाँ पे 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के। अब अपन बात करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दे रखा है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 24 नवंबर 2023 से, यानी आज नोटिफिकेशन आया है 24 नवंबर को ही, और आज से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए, जो इस साल के अंतिम तक चलेंगे। 31 दिसंबर 2023 तक चलेंगे। और इन्होंने प्रेजेंट टाइम पे जो एग्ज़ाम मंथ है वो फरवरी मार्च 2024 कर रखा है। अब देखिए उस पर कितना खरा रहती है एसएससी, लेकिन आजकल डेली एक अच्छा अपडेट ये दे रही है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट में तो फरवरी मार्च कर रखा है, अब देखिए बाद में क्या होता है, पर फरवरी मार्च से पहले तो नहीं होगा, उससे बाद में हो सकता है या उस टाइम पे हो सकता है। अब यहाँ पे अलग अलग 7 प्रकार की यहाँ पे सेवाएं हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या निकाली है, वैकेंसी निकाली है। 13 प्रकार की लैंग्वेज इन्होंने शामिल करी है इसमें। अब देखिए गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो वो सबको साथ लेके यहाँ पे चलेंगे। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो जीडी की वैकेंसी होगी, एग्ज़ाम सबसे पहले आयोजित की जाएगी, उसके बाद मेडिकल के वो फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट बुलाएंगे, और मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करेंगे, और मेरिट में कितने कैंडिडेट यहाँ पे शामिल करेंगे, और कट ऑफ यहाँ पे कितनी हो सकती है ये रहेगी, ये भी आपको बताएंगे इसके बारे में क्या बोलना है। अब ये आप देखोगे पे लेवल 3 है, यानी जो टेक्नीशियन है रेलवे में जो पे लेवल 2 में होता है उससे एक अच्छी जॉब है। अब बाकायदा इसका वर्किंग प्रोफाइल भी आपको पता है कैसा है, सबको पता है कि बॉर्डर एरिया में काम करती हैं, अर्धसैनिक बल भी है इसमें। तो यहाँ पे मैं उनकी तुलना तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो पे लेवल है इसका जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसी चीज़ से मैं आपको अवगत करा रखा हूँ। यहाँ पे लेवल इसका 3 है, और वैकेंसी यहाँ पे 23,347 है। ये तो वैकेंसी है मेल की, और उसमें 1100 कितनी 2,799 जो वैकेंसी है वो है यहाँ पे फीमेल की। टोटल जो आप लोग करेंगे तो 26,146 हो रही है, जो हर आप यूट्यूब पे उठा के देखोगे हर थंबनेल में आपको मिल जाएगा। 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी हैं, और ये वैकेंसी का भंडारा है कि यहाँ पे आपको निकाली जल्दी। आपको रेलवे वैकेंसी भी या तो दिसंबर के लास्ट तक आ जाएंगी, दिसंबर के महीने में 80% चांस दिसंबर के महीने में है, और बाकी तो जो जनवरी का मंथ है उसमें तो आपको 101% यहाँ पे देखने को मिलेंगी लोक पायलट, टेक्नीशियन और जेई की। तब तक आप इसकी तैयारी करते रहिए। और ज़रूरी है, देखिए दोस्तों, जॉब वहाँ पे भी वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी, 40-50 हज़ार के आसपास आएंगी आपको, और यहाँ पे भी 26,000 वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। अब देखेंगे अपन यहाँ पे जो मोस्ट चीज़ें हैं,
काम आने लायक वो देखेंगे। यहाँ पे एज लिमिट इन्होंने 18 से 23 रखा है। अब इन्होंने जो 23 रखा है 1/1/2024 के अनुसार, तो उसमें अपने को डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है इन्होंने कि जो जन्म है वो 2 जनवरी 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 से बाद का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब कई की जो कैटेगरी हैं उनको रिजर्वेशन के अनुसार जो छूट है, अपर एज लिमिट, उनमें छूट दी गई है। जो ST SC है उसको 5% की 5 साल छूट दी है उसको, और जो OBC है उसको 3 साल छूट दी है। एक्स सर्विसमैन है उसको 3 साल छूट दी है। और उसके बाद में जो विक्टिम पीड़ित है 2002 के, उनको 5 साल दिए। और जो गुजरात के थे 2002 दंगों के, उनको यहाँ पे 8 साल दिए हैं। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट जो विक्टिम है उसको 10 साल यहाँ पे दी हुई हैं। कौन से दंगों के? गुजरात दंगों के ही। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जो आपका नाम है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जो आपके 10th की मार्कशीट में है। 12th में चलेगा पर 10th की मार्कशीट में सेम यहाँ पे होना जरूरी है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि फॉर्मेट भी दिए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग। जो कम्युनिटी वाइज सर्टिफिकेट चाहिए उसको, उनका भी सबका फॉर्मेट है। इस नोटिफिकेशन के अंतिम पेज, लास्ट वाला पेजों पे जाओगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन योजनाओं से संबंधित यहाँ पे वर्क प्रोफाइल आराम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो क्रूशियल डेट है 31 दिसंबर 2023 है, वो अपने को जो ST SC OBC EWS का जो क्लेम करते हैं अपन, भाई मैं इसमें हूँ कैटेगरी में, वो अपने को यहाँ पे जो क्रूशियल डेट है इसकी उस तक यहाँ पे होना जरूरी है। यानी आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके जो क्रूशियल डेट है उससे पहले के यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। कुल मिला के बात ये है, आप OBC में हो, ST हो, SC हो, किसी में भी हो, वो उस डेट से पहले के यहाँ पे बने होने चाहिए। और आपके पास जो योग्यता है वो भी क्रूशियल जो डेट है उससे पहले यहाँ पे होना जरूरी है। अब योग्यता में क्या है, योग्यता 10th पास इन्होंने मांगी है। और जो NCC वाले हैं उनको 5% NCC जो क्लास का सर्टिफिकेट है उसको 5% की छूट है मैक्सिमम मार्क्स में, और B वाले को 3% की, A वाले को यहाँ पे 2% की छूट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आवेदन कैसे अप्लाई करें ये बता रखा है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो फीस लगेगी वो यहाँ पे 100 रुपये लगेगी। कितनी लगेगी? 100 रुपये लगेगी। तो ST SC एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे इसकी फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे कितने कैंडिडेट ये पुलिस वो जो आपका फिजिकल होता है उसके लिए बुलाएंगे, कितने गुना, और उस समय से फिर ये कैसे पास करेंगे और मेरिट किस अनुसार ये बनाएंगे ये भी बताएंगे इसमें। जो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये तो अलग अलग स्टेट में क्या है सर्विस जो एग्ज़ाम सेंटर है अलग अलग। अब यहाँ पे देखें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम में यहाँ पे 4 पार्ट होंगे। एक होगा यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, एक मैथमेटिक्स का होगा, और एक किसका होगा GK का, और एक हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का 20 का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 मार्क्स का है। और GK जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की हो गई। और उसके बाद में आप देखें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 और हिंदी इंग्लिश 20, 60 मिनट दी हुई है यहाँ पे पूरे पेपर के लिए। और क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे अपने पास में? अब आप देखोगे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 रखा है नेगेटिव मार्किंग आपका। और उसके अलावा जो यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का जो सिलेबस है वो दिया है। लेकिन जो सिलेबस जो पेपर का लेवल है वो 10th तक ही रहेगा यहाँ पे। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश। तो आपने जो 10th लेवल तक का यहाँ पे सिलेबस देख लिया। पेपर का लेवल जो 10th तक का रह गया, क्वालिफिकेशन इन्होंने 10th रखी है इसमें। अब देखेंगे अपना जो फिजिकल होगा उसका स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या होगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके फिजिकल होगा उसी टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स से देखेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए।
अगर आपने पहले सीपीए वगैरह की दे रखी है तो उसमें भी यही होता है। जो यहाँ पे पीटी है वो 5 किलोमीटर भगवाएंगे 24 मिनट में, और उसके बाद में 1600 मीटर भगवाएंगे 7 मिनट में। ठीक है। और ये जो 7 मिनट में 1600 मीटर भगवा रहे हैं, ये लद्दाख वाले कैंडिडेट से भगा रहे हैं। जो नॉर्मल कैंडिडेट है, क्या है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है अदर लद्दाख को छोड़ के, वो उनको 5 किलोमीटर दौड़ाएंगे 24 मिनट में। और जो लड़कियां हैं उनको 1600 मीटर दौड़ाएंगे, किसमें 1600 मीटर की जो दौड़ कराएंगे वो 8.5 मिनट में कराएंगे। इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दौड़ की प्रैक्टिस उसी अनुसार करें। ये नहीं कि आज मैं तैयारी करना बैठ रहा हूँ, जो जो उसमें कल और वहाँ पे दौड़ भी नहीं हो रही है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम तैयारी करो, दौड़ करने से जब आपको दौड़ में नंबर नहीं आएगा तो दौड़ काम किस काम की आएगी आपकी। इसलिए यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें सबकी सभी सब्जेक्ट बराबर देखने रहने पड़ते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो लद्दाख वाले एरिया को छोड़ दो, और बाकी जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 5 किलोमीटर 24 मिनट यहाँ पे दौड़ना ही होगा। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो हाइट भी है 170 सेमी है मेल की, और फीमेल की 157 सेमी है। जो चेस्ट है वो 162 यहाँ पे 5 है। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो चेस्ट है, सॉरी, जो चेस्ट मैं अभी बता रहा था वो कितना है, 80 है। और उसमें अपने को 4 यहाँ पे बढ़ाना है, तो 80 से 85 बीच में रखना है अपने को। अब मेन मुद्दे की बात आती है। अब जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे आएगी कि कितने कैंडिडेटों को बुलाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, मिनिमम जो मार्क्स हैं एसएससी ने भी रखते ही है आजकल, मैंने देखा हूँ। और इस समय मैं आपको बता दूँ, यूआर के लिए 30% रखा है इन्होंने, ओबीसी के लिए 25% और एसटी/एससी के लिए 20% यहाँ पर रखा है। और एनसीसी के जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं, सी क्लास का उसको 5% है, बी वाले को 3% है, और ए वाले को 2% है। ये रखा। अब आपके एग्जाम होने के बाद में आपके जितने भी सीटें हैं उसके 8 गणा कैंडिडेटों को ये पीटी और पीएसटी के लिए बुलाएंगे। अब वो जैसे आ जाएंगे और उनके भी प्रोसेस हो जाएगी, जैसे एग्ज़ाम हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, तो फिर ये जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 2 गुना की आएगी। क्या आएगी, 2 गुना जो कैंडिडेट है उनको सॉरी, फाइनल लिस्ट नहीं, 2 गुना कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी। फिर उसके बाद जो लिस्ट आएगी वो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगी। यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे 7 तरह की अलग अलग बटालियन जो अर्धसैनिक बल है, सब अलग अलग तरीके के आप इस तरह रेफरेंस मांगी जाएगी, और जिस हिसाब से आप रेफरेंस भरोगे उसी हिसाब से आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। इसलिए जो आवेदन भरते टाइम में विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार की बाद में जाके आपको ऐसा नहीं होगी मेरे को पता नहीं था। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप इस तरह की गलती कभी नहीं करें, तो बाद में जाके बहुत ही बड़ी समस्या अपने को उठानी पड़ती है। तो ये थी न्यूज़ दोस्तों। आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर कर दीजिए। जैसे ही मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो देखिए, आप सभी का धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथी लोगों को फ़ायदा पहुँचे।